हेलो ट्रेडर्स। देखिए, अगर आप लोग के पास फॉर एग्जांपल कैपिटल नहीं है, फंड नहीं है, तो ना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, प्रो फॉर्म। फंडिंग फॉर्म जो होते हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं, कुछ उनकी फ़ीस पेड होता है, तो उसके बाद आप अकाउंट वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो ये फॉर द बिगिनर्स के लिए नहीं है, जो अच्छे लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है थोड़ा बहुत या लॉस में इतना कि वो अच्छा मार्केट में जानते हैं बट उनके पास कैपिटल नहीं है, जो दे कैन रिकवर द कैपिटल। ओके, सो वो उनके लिए ही सिर्फ परफॉर्म होता है और प्रॉपर अपडेट होना, उनकी प्रॉपर प्राइजेक्शन एंड समथिंग जो भी है नॉलेज उनका प्रॉपर होना चाहिए। तो हम पहले बात करेंगे, ज़ीरो स्टेप उनके लिए बेटर रहेगा। कोई भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि जब अगर नॉलेज है, अच्छे एक्सपीरियंस में है, तो इतना ज़रूरी नहीं कि कोई भी इसको पास करके जाए। ठीक है, ज़ीरो स्टेप से जाएँ, बट रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन वो सारी चीज़ें अच्छे से करना होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग करें 10 के कैपिटल से, जस्ट $80 समथिंग का मिलेगा, 20% डिस्काउंट भी इन लोग का चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से क्या कर सकते हो, आराम से यहाँ पे ट्रेड उठा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले इनके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंडिंग पिप्स का ओपन कर रखा हूँ मैं सामने गाइस। यहाँ पे देखो, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है, मैं एक एक आपको समझाऊँगा, अच्छे से सुनना बस। देखिए गाइस, पहला इन लोग का रूल्स है कि मैक्सिमम डेली जो लॉस का है ये लोग 3% का कर रखे हैं। कितना? ओनली 3% यू कैन टेक अ लॉस, मैक्सिमम डेली लॉस। हाँ, द अमाउंट यू आर अलाउड टू लूज़ एवरी डे, जो अमाउंट होगा वो आप कितना लूज़ कर सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे लोग पॉइंट मिक्स की है। 3% का यूज़ करते हो, मतलब 10,000 का कैपिटल आपने लिया तो 300 रुपीज़ ही आप डेली बेस पे लूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम ट्रेलिंग लॉस जो है, जो आप ट्रेलिंग लॉस मैक्सिमम कर सकते हो वो 5% कर सकते हो। इन लोगों ने द अमाउंट यू आर अलाउड टू लूज ओवरऑल, ओवरऑल जो अमाउंट पूरा ख़त्म कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वर्क विथ एन इक्विटी ट्रेलिंग मैकेनिज्म। ट्रेलिंग के साथ में सिर्फ कितना? 5%। बस इतना सीधा समझ के चलो कि आपके पास 10,000 का है तो 5% मैक्सिमम लॉस कर सकते हो, आपका 500 रुपया। अगर आपने 1% एक्स्ट्रा या 0.1% भी एक्स्ट्रा किया तो आपका अकाउंट क्या कर दिया जाता है, आप लोग को भी बहुत अच्छे से पता है, ब्रीच कर दिया जाता है। करेक्ट, तो अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रीच हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे फिर नीचे रूल इनका है एक कि मैक्सिमम पर ट्रेड आइडिया, आप जो है द मैक्सिमम अमाउंट यू आर अलाउड टू रिस्क ऑन वन आइडिया, मतलब आपको ध्यान देना है कि अगर अकाउंट 50,000 रुपये से नीचे है, 50,000 से नीचे है अगर आपका, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ 3% का ही लॉस करना है। ठीक है, रिस्क जो करना है वो 3% का ही करना। बट अगर 50,000 से ऊपर आपका अकाउंट है, 50,000 से ऊपर आपने अकाउंट ले परचेज कर रखा है उनसे, तो आप 2% ही लॉस कर सकते हो। यहाँ पे लोग प्रॉपर मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, 3% आप कब? अगर 50,000 से नीचे, लेकिन 50,000 के ऊपर है तो सिर्फ 2% पर ट्रेड आइडिया आप ले सकते हो, क्योंकि ये पूरा वहाँ पे शो होता रहेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, समझ के होगे गाइस। यहाँ पे ये लिखा है, अच्छे से आप लोग रीड कर लेना। फिर लिखा है मैक्सिमम ओपन रिस्क कितना होना चाहिए, योर फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो होना चाहिए, इन लोग को एकदम क्लियर यहाँ पे ये लोग मेंशन किए हैं गाइस, अच्छे से पढ़ो। कैन नॉट गो बिलो 1%, 1% से नीचे ना तो आप प्रॉफिट कर सकते हो, ना 1% प्रॉफिट से नीचे लॉस ले सकते हो। तो ये मेंटेन आपको करना ही रहेगा। 1% आइधर प्लस प्रॉफिट करो या 1% के अंदर आप नीचे नहीं आ सकते, इसके ऊपर ही आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिख रखे हैं ये लोग गाइस कि मैक्सिमम जो मिनिमम है 7 प्रॉफिटेबल डेज होने चाहिए, कितने दिन में? 30 दिन के अंदर। अ मिनिमम प्रॉफिटेबल डे मस्ट हैव एट लीस्ट 25.25% प्रॉफिट होना चाहिए। 7 दिन आपको ट्रेड करना ही है 30 दिन के अंदर, ये ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। 7 दिन आप 30 दिन टाइम दिया जाएगा, 30 दिन के अंदर 7 दिन आपका ट्रेडिंग होना चाहिए। आप एक दिन आज कर रहे हो, फिर 2 दिन बाद कर रहे हो, जैसे भी करो, 7 डेज मिनिमम ट्रेड होना चाहिए। यहाँ पे भी एक प्रॉपर ये लोग मेंशन किए हैं, 7 for 30 डेज। ओके, न्यूज़ ट्रेडिंग नो ट्रेड अलाउड कर रखे हैं ये लोग। ओपन होल्ड 10 मिनट बिफोर और 10 मिनट के बाद। आप 10 मिनट पहले और 10 मिनट के बाद न्यूज़ के बीच में ट्रेड नहीं ले सकते, अदरवाइज ये रिस्ट्रिकेटेड है, तो आपका जो अकाउंट होगा वो ब्रीच कर दिया जाएगा। ठीक है, अकाउंट विल बी ब्रीच। यहाँ पे देखो इन लोगों ने क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गाइस, अकाउंट विल बी ब्रीच। तो रूल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है गाइस अकाउंट परचेज करने से पहले। तो ये आपके लिए अच्छे के लिए बोलो, ताकि आप प्रॉपर समझ के जब जाओगे तो अगर बेटर लगे तो आप ले सकते हो। वीकेंड होल्डिंग क्या होता है? अब वीकेंड होल्डिंग जो होता है
ट्रेड ओवर द वीकेंड नॉट अलाउड। यहाँ पे क्लियरली उसने लिख रखा है कि यहाँ पे आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा अगर आपने कोई भी वीकेंड पे ले लिया। जैसे फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो जाती है गोल्ड में और आप वीकेंड पे छोड़ के चले गए कि नेक्स्ट डे मंडे पे ओपन होगा तो देख लेंगे, ठीक है, तो आपका अकाउंट कंप्लीटली ब्रीच कर दिया जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो ये भी अलर्ट रखना, रेस्ट्रिकेट कर रखे हैं इसको भी। इनएक्टिविटी, क्लोज एटलीस्ट 1 ट्रेड एवरी 30 डेज में। हाँ, 30 दिन के अंदर आपको एक ट्रेड तो लेना ही लेना है, कम से कम एक ट्रेड करना ही पड़ेगा। अगर 30 दिन कंटिन्यू आपने ट्रेड नहीं किया तो आपका अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, मैं लिख के भी बता दे रहा हूँ, ब्रीच कर दिया जाएगा गाइज। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, समझ गए होंगे गाइज। गाइडलाइंस क्या है यहाँ पे, जो लिवरेज आपको दिया जाएगा मार्केट के साइड से इंडिसेस पे 1:50 का दिया जाएगा, बट आपको काम किस पे, क्रिप्टो पे, तो 1:10 के अकॉर्डिंग मतलब 1:100 का दिया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे अलाउड कर रखे हैं गाइस, यू आर अलाउड टू होल्ड योर पोजीशन, होल्ड योर ट्रेड ओवरनाइट। ओवरनाइट पे आप होल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट का ड्यूरेशन चल रहा है, वीकेंड चल रहा है, और आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट डे अपना ट्रेड होल्ड करके जा सकते हो, जो कि अगर वो प्रॉफिटेबल होता है तो प्रॉफिट में आता है, अगर लॉस में होता है तो फिर आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ख़त्म ही हो जाएगा, ये आपको भी पता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। लेट्स बैक और आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस बात है, यहाँ पे देखो इसने लिख रखा है कि प्रॉपर मेंशन है, फॉलो द रूल्स। पहले आपको रूल्स पूरे प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। पहले इनका रूल्स है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको प्रॉपर फॉलो करना है। ट्रेलिंग लॉस जो है उस पर ध्यान देना है, कितने परसेंटेज हम दे रखे हैं उस पर ध्यान दो। डेली लॉस लिमिट, ठीक है, डेली लॉस लिमिट भी आपका फिक्स होना चाहिए कि हाँ इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, अगर इसके आगे कर रहा हूँ तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। रिस्क पर ट्रेड भी जो भी मार्केट ने मेंशन कर रखा है फंडिंग पिप्स वाले, उनके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। 95% यहाँ पे रिवॉर्ड स्प्लिट होता है गाइस, 95%। ये रिक्वेस्ट 14 दिन के, हर एक 14 दिन के बाद आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक चीज़ बहुत है, कोई भी आपका डिले नहीं होगा पेमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आप अगर अर्न करते हो तो आपको मिलेगा, ये डन है, ये 100% है गाइस कि ये आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपने काम किया अच्छे से पूरा प्रॉपर तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। अगर आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने बोला 95% स्प्लिट होगा, जिसमें कंसिस्टेंसी 15% इनको रिक्वायर्ड होता है। रिस्क रिवॉर्ड और गाइडेंस जो होते हैं, बिगेस्ट लॉस एंड बिगेस्ट विन। तो ये सेफ्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में आप कैसे साइकिल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं एक साइकिल बना रहा हूँ, अगर आपको ये पता है कि ये रेंज ब्रेकआउट होके जाने वाला है यहाँ से, तो आपका लॉस यहीं पे फिक्स हो जाना चाहिए। और अगर ये गलती से टर्न आउट हो जाए तो तुरंत कट के निकल जाओ, मत वेट करना, क्योंकि आप किसी के फंड पे आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। सो वो लोग प्रॉपर आपको नोटिस कर रहे होंगे। और कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप ये प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, आपका 2-3 ट्रेड एकदम बेटर गया, अच्छा गया, तो वो लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रेड पे आपका कॉपी करते हैं ट्रेड, और तुम लेते हो 2 लॉट तो वो लोग 200 लॉट ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब उनका 200 लॉट होता है गाइस, तो इसके बेस पे वो अपना प्रॉफिट बनाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो ट्रेड कर लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस, समझ गए होगे। तो अभी यही सबसे मेन पॉइंट था। बस लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, ध्यान रखना गाइस, इसमें आपको सक्सेस कैसे पाओगे। देखो यहाँ पे सक्सेस जो आपको मिलेगा गाइस, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सक्सेस का यहाँ पे 2 ही फॉर्मूला है गाइस। आपको बस डिसिप्लिन होना है और कंसिस्टेंसी रखना है। मैं बोलता हूँ बस इसमें क्या करना, एक स्ट्रेटेजी उठाओ, कोई भी एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो और 1:3 का फॉलो कर लो। अगर आपके 2 ट्रेड सपोज लॉस भी जा रहे हैं, और बस ये ध्यान रखना कि वो लॉस उनके जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो वो दे रखे उसके बेस के अंदर रहना चाहिए, एवं मत होने देना, ठीक है। तो 3rd ट्रेड ऑटोमेटिकली आपका एक बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेड आप प्लस में क्लोज कर सकते हो और बहुत अच्छा आपको ट्रेड भी मिल सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड गाइज, आपने बहुत अच्छा समझ गए होंगे। तो जो भी था ये मैंने पूरा क्लियर कर दिया। तो जो भी अच्छे ट्रेडर हैं, मतलब जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं बट पैसा नहीं है उनके पास, तो वो 8 to 10,000 रुपये एक्सपेंस करके 10,000 का कैपिटल परचेज कर सकते हैं और एक अच्छा सा उनको प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है प्रॉपर। अगर आप अच्छा ट्रेड करते हो तो आपको मार्केट एक अच्छा रिवॉर्ड भी देगी। आई होप आप सबको ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।